हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग 1 एंड 2 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें रिवीजन होगा पेरिस ओलंपिक 2024 का, अबाउट सेबी एंड यूपीएससी, स्पोर्ट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होगा और साथ के साथ असम राइफल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So our first question is, which Indian shooter has won a bronze medal in the men's 50-meter rifle three positions event at the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? किस भारतीय निशानेबाज ने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो स्वप्निल कुशाले ने ये कांस्य पदक जीता है। ये एक इंडियन शूटिंग कॉन्टिजेंट है और इन्होंने इंडिया के लिए 3rd मेडल लाया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। Shooter Swapnil Kushale of Maharashtra won a bronze medal in men's 50-meter rifle three-position final played at National Shooting Center in Châteauroux, Paris on 1st August 2024. He finished his match with 451.4 to settle for a bronze medal. इसमें जो गोल्ड मेडल मिला है वो लिu युकिन को मिला है, चाइना से बिलोंग करते हैं, विद 463.6 पॉइंट्स, वाइल द सिल्वर वॉज वन बाय यूक्रेन सेरी कुलेस्को जो कि यूक्रेन से बिलोंग करते हैं 461.3 पॉइंट्स के साथ में। राइफल शूटिंग इवेंट में इंडिया के लिए अभिनव बिंद्रा ने फर्स्ट मेडल हासिल किया था शूटिंग में। ही वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल एट 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। गगन नारंग वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर राइफल इवेंट एट 2012 लंदन ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात की जाए तो ये 33rd समर ओलंपिक्स है और ये होस्ट किया जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। अराउंड 10,500 एथलीट्स फ्रॉम 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक 2024। 4 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड इन पेरिस ओलंपिक्स। कौन कौन से 4 नए गेम ऐड किए गए हैं? तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड स्टैक बोर्डिंग, ये 4 नए स्पोर्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। द 2024 पेरिस ओलंपिक हैज़ अनवील्ड गेम वाइड ओपन एज इट्स ऑफिशियल स्लोगन। इसका जो ऑफिशियल स्लोगन है वो है गेम वाइड ओपन। ऑफिशियल म्यूजिक थीम जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का ये पैराडे है। इसका मोटे है यूनाइटेड बाय इमोशन। पेरिस 2024 ओलंपिक मस्कट्स ओलंपिक फ्रीज है। पीवी सिंधु टू बी फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो फ्लैग बेयरर हैं वो पीवी सिंधु हैं, अलॉन्ग विद अचंत शरद कमल। अभिनव बिंद्रा सेलेक्टेड एज टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। गगन नारंग हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज चीफ डी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रीति सुदान को संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी का नया चेयरपर्सन चुना गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड प्रीति सुदान, a 1983 batch IAS officer and former Union Health Secretary, as the new chairperson of UPSC. She will replace डॉक्टर मनोज सोनी। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसको रिप्लेस करेंगी। डॉक्टर मनोज सोनी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जिन्होंने जल्दी ही इसी मंथ रिज़ाइन कर दिया था। प्रीति सुदान इज द सेकेंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी आफ्टर मिसेज आर्यम बैथ्यू। प्रीति सुदान जो है वो मिसेस आर्यम बैथ्यू के बाद सेकेंड वुमेन होंगी जो कि सेलेक्ट हुई हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। प्रीति सुदान ने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले किया है कुछ प्रोग्राम्स में, जैसे कि आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, और कुछ सिग्निफिकेंस लेजिस्लेशंस लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन और ई सिगरेट्स के बैन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये अपॉइंटेड होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोसेस जो है वो गवर्न की जाती है बाय यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशंस के द्वारा। टेन्योर इसका 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर्स की एज जो भी पहले कंप्लीट हो जाती है। एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स इन सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज। सैलरी 30 लाख पर एनम होती है और फर्स्ट चेयरमैन जो है वो सर रॉस बर्कर थे 1926 में। फर्स्ट इंडियन यूपीएससी चेयरमैन HK कृपलानी 1947 में बने थे। फर्स्ट फीमेल यूपीएससी चेयरमैन रोज मिलन बैथ्यू थी 1992 में ये बनी थी।
और उसके बाद में सेकंड जो बनी है ये हमारी प्रीति सुदान है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात की जाए यूपीएससी को गवर्न करने के लिए तो आर्टिकल 315 कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, इसको डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 315। आर्टिकल 316 की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया है। आर्टिकल 318 में पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन यहाँ पर कहा गया है। और आर्टिकल 319 में प्रोहिबिशन एज अ होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। आर्टिकल 320 में फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिए गए हैं। आर्टिकल 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है। आर्टिकल 322 में एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है। आर्टिकल 323 में रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। भारत का कौन सा शहर जो है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो ये मेज़बानी न्यू दिल्ली करने वाला है। India will host the prestigious International Conference of Agricultural Economists after 66-year gap. Niti Aayog member Professor Ramesh Chand gave the information in New Delhi on 30th July 2024. India will host the 32nd International Conference of Agricultural Economists at the Pusha Institute, New Delhi from 2 to 7 August 2024. इंडिया इस प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस को अगेन होस्ट करने जा रहा है आफ्टर 1958। जब 1958 में होस्ट किया था तो मैसूर में हुई थी ये। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज़ हेल्ड एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में ये आयोजित की जाती है। द 2021 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ए वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। 2021 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी क्योंकि उस टाइम पर कोविड-19 पैंडमिक था। Transformation towards sustainable agri-food system is the theme for 32nd International Conference of Agricultural Economists। और ये इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सेवा चैटबॉट। किस वित्तीय नियामक ने हाल ही में सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, उसने इंट्रोड्यूस किया है सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट जिसे सेवा नाम दिया गया, सेवा चैटबॉट। ये सिक्योरिटीज़ मार्केट के इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा। सेबी के अकॉर्डिंग चैटबॉट में मल्टीपल फीचर्स हैं जैसे सिटीजन्स, आंसरिंग फॉलोअप क्वेश्चंस एंड द एबिलिटी टू कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। ये सारी एबिलिटीज़ एंड ये फीचर्स इस चैटबॉट के पास होंगे। द सेवा चैटबॉट विल एनेबल यूजर्स टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड सेबीज कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, जिसे स्कोर्स नाम दिया गया है। स्कोर्स की अगर बात की जाए जो कि एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था जून 2011 में एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which enables an investor to lodge complaints pertaining to the securities market online with SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries। सेबी ने अपना 2.0 लॉन्च किया है 1 अप्रैल 2024 को कुछ एडवांस फीचर्स के साथ में। सेबी के बारे में बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज मेड ए स्टैच्यूटरी बॉडी इन 1992 में ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है अंडर द प्रोविज़न ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। It is a regulator of the capital market and the commodities market in India. It works for the protection of investors in the securities market and development of securities market in India. जो भी इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में उनके प्रोटेक्शन के लिए ये वर्क करता है। साथ ही सिक्योरिटी मार्केट, इंडिया के जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। लाइक अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया, सेबी इज़ ऑल्सो अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइड वेब डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1 को वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम इस बार की है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कनेक्शन। दिस डे कमेमोरेट्स द वर्ल्ड वाइड वेब एंड profound impact on the world. It was August 1st, 1991 that Tim Berners-Lee posted a proposal for the World Wide Web on the Alt Hypertext News Group, marking a significant milestone in the history of technology and communication. अगस्त 1 1991 को टिम बर्नर्स ली ने एक प्रपोज़ल पोस्ट किया था फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब और इसी दिन को WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम याद रखेंगे सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कनेक्शन। अब हम लोग जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज़ को यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। 1 जुलाई को GST डे मनाया गया। 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसी के साथ साथ नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी 1 जुलाई को मनाया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। थीम रही है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया गया। साथ ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी मनाया गया। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। इसकी थीम रही वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट्स जूनोसिस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया और इस बार की थीम रही है टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे और इसकी थीम रही है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया। द थीम वॉज कम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज़ इन आवर हैंड्स। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया, चेस फॉर यूनिटी एंड पीस। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया गया, ए फ्लैग ऑफ फ्रीडम। 22 जुलाई को ही पाई अप्रॉक्सीमेशन डे सेलिब्रेट किया गया। 23 जुलाई ऑब्जर्व्ड एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे एंड द थीम वॉज एम्पावरिंग वॉइस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन ब्रॉडकास्टिंग। 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया। 25 जुलाई को ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे। इसकी थीम रही सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया, इट्स टाइम टू एक्ट। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया, कॉल फॉर एक्शन इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल अंडर IPEF? IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इंडिया को सेलेक्ट किया गया इसके लिए। इंडिया इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। इंडिया एंड 13 अदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड 3 बॉडीज सप्लाई चेन, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क CRN एंड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड जिसे LRA भी कहते हैं, अंडर द IPEF's एग्रीमेंट ऑन सप्लाई चेन रेजिलेंस। द इलेक्टेड चेयर एंड वाइस चेयर्स आर, सप्लाई चेन काउंसिल के जो इलेक्टेड चेयर्स हैं वो USA है और इंडिया इसका वाइस चेयर है। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बात की जाए तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका चेयर है और जापान इसका वाइस चेयर है। लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड में USA चेयर है और फिजी वाइस चेयर है। IPEF के बारे में बात करें तो 23 मई 2022 को ये लॉन्च किया गया था टोक्यो जापान में। मेंबर्स इसमें 14 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। IPEF seeks to strengthen economic engagement and cooperation among partner countries with the goal of advancing growth, economic stability and prosperity in the region. Next question, recently in which tiger reserve a wind turbine has been installed for electricity generation? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व में किया गया है, एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पेरियार टाइगर रिजर्व में।
वहाँ पर रियल टाइम कैमराज एंड वाईफाई कनेक्टिविटी को फॉरेस्ट के अंदर जनरेट करने के लिए ये सिस्टम किया गया है। पीटीआर ईस्ट डिवीज़न comprises 17 फॉरेस्ट ब्लॉक्स वेयर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ करेंटली अनअवेलेबल। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है माउंटेनियस वेस्टर्न घाट केरला में, साउथ इंडिया में। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये केरला में सिचुएटेड है, इंडिया में। पेरियार टाइगर रिजर्व कवर करता है 925 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को। 1978 में फाउंड किया गया था एज इंडियाज़ 10th टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो ये होम है ओवर 2000 प्लांट स्पीसीज़, 76 मैमल स्पीसीज़ एंड 338 बर्ड स्पीसीज़ का। और पेरियार टाइगर रिजर्व की सबसे खास बात यह है कि रिसेंटली इसने रैंक किया है एज द टॉप परफॉर्मिंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज़ रिटायर्ड। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास ले लिया है अभी? तो ये टेनिस से रिलेटेड थे। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। The 44-year-old Bopanna has been playing for the India for 22 years. He made his debut for the country in 2002. He was a finalist in the men's doubles match of 6 Grand Slams. He won the French Open in mixed doubles in 2017, and Australian Open men's doubles in 2024. At the Asian Games 2023, he won the gold medal in mixed doubles with Rutuja Bhosle. He is the oldest player to become the world number 1 men's double player at the age of 43. ये वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस डबल्स प्लेयर बने हैं एट द एज ऑफ 43 ATP रैंकिंग्स में। सो नाउ हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। इंडिया विल होस्ट द 2025 एडिशन इन T20 फॉर्मेट एंड बांग्लादेश विल होस्ट द 2027 एडिशन इन वन-डे इंटरनेशनल ODI फॉर्मेट। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 जो कि हेल्ड हुआ इस्फहान, ईरान में। द टोटल 5 नंबर ऑफ मेडल्स वन बाई इंडियन डेलीगेशन। 26th विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 जो है ये द फ्रेंच एल्प्स में होंगे। श्रीलंका हैज़ वॉन द 9th विमेन एशिया क्रिकेट कप। The World Paragliding Championship 2024 will be held in the Himachal Pradesh, India. India's Kusmani won his first Formula 2 sprint race at the Hungarian Grand Prix. India's tennis player Yuki Bumri, इंडिया की जो टेनिस प्लेयर है यूकी बुमरी, इन पार्टनरशिप विद एल्बनो ओलिवेटी ऑफ फ्रांस, हैज़ वॉन द 2024 स्विस ओपन स्टार्ड मेंस डबल टाइटल। सूर्य कुमार यादव हैज़ बीन मेड द कैप्टन ऑफ T20 टीम। WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 की बात की जाए तो सौरभ बाबा ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का टाइटल इंडिया के नाम रहा है। Who has launched the Ideas for Life पोर्टल, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ लॉन्च किया है टू इनवाइट आइडियाज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा वो विश्व के जो भी महानतम स्थान हैं 2024 की सूची, उसमें भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? तो इंडिया के 3 प्लेसेस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो वो है म्यूज़ियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि मुंबई में लोकेटेड है, बनाम चॉकलेट जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का नार जो है यहाँ पर लोकेटेड है। टाइम मैगजीन की बात की जाए तो ये 1923 में क्रिएट की गई थी। टाइम बिगैन एज फर्स्ट वीकली न्यूज़ मैगजीन टू फोकस ऑन द वर्ल्ड न्यूज़ एंड वॉज इंटेंडेड टू बी डाइजेस्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स फॉर बिजी पीपल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके जेसिका सिबली हैं। टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है, और रिसेंट इससे रिलेटेड न्यूज़ है। टाइम हैज़ रिवील्ड 21st एडिशन ऑफ द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 in the world, and the list features a total of 8 people of Indian origin, namely Alia Bhatt, Dev Patel, Sakshi Malik, Satya Nadella, Ajay Pal Singh Banga, Jigar Shah, Ashma Khan and Priyamvada Natarajan। ये सभी 8 इंडियन ओरिजिन के पीपल इसमें शामिल हैं। जो टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 की लिस्ट जारी की है, इसमें इंडिया के ये 8 पीपल शामिल हैं, ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC आफ्टर जय शाह? जय शाह के बाद ACC का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? तो मोहसिन नकवी जो हैं ACC के नए अध्यक्ष बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मोहसिन नकवी की बात करें तो ये चेयरपर्सन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PCB, इज सेट टू बिकम द एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट लेटर इन 2024। इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? तो नकवी विल ओवरसी मेजर अपकमिंग टूर्नामेंट्स। एशिया कप 2025 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी, एशिया कप 2027 की और ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025। अंशुमान गायकवाड़ हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? अंशुमान गायकवाड़ ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं और कोच भी थे इंडियंस मेंस क्रिकेट टीम के, और इनकी डेथ हो गई है 31 जुलाई 2024 को। ये 71 ईयर ओल्ड के थे और ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहे थे। ही वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर ब्लड कैंसर एट किंग्स कॉलेज लंदन इंग्लैंड एंड हैड रिसेंटली रिटर्न टू वडोदरा गुजरात। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर Cricket of India BCCI gave ₹1 crore to Anshuman Gaikwad for his treatment in London. In 2018, the BCCI honored him with the CK Naidu Lifetime Achievement Award. 2023 में उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है गट्स एमिड ब्लडबाथ ये रिलीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी is the latest to receive the World's Crafting City tag from the World's Craft Council International? तो ये टैग मिला है कश्मीर को। कश्मीर सिटी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन अ सेरेमनी हेल्ड इन श्रीनगर, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑन 31 जुलाई 2021। फोर्थ इंडियन सिटी बनी है टू गेट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। जयपुर ऑफ राजस्थान एंड ममल्लपुरम ऑफ तमिलनाडु वेर इंक्लूडेड इन 2015 एंड मैसूर इन कर्नाटका वॉज इंक्लूडेड इन 2018। अब 2024 में कश्मीर सिटी ने रिसीव किया है सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात की जाए तो ये सेटअप किया गया था 1964 में। द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ ग्लोबल craftsmanship and traditional crafts. Next, who has been appointed as the managing director of National Housing Bank? नेशनल हाउसिंग बैंक के MD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं संजय शुक्ला। Sanjay Shukla assumed charge as the managing director of the National Housing Bank. According to the National Housing Bank, Sanjay Shukla assumed the office after the Government of India approved his name. बिफोर ज्वाइनिंग एज MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, संजय शुक्ला जो हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में NBFC में। सो वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ a statutory body set up on 9th of July 1988 under the provision of National Housing Bank Act 1987। ये इंडिया का FX हाउसिंग रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इनिशियली जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनल हाउसिंग बैंक को ओन करता था, बट इन मार्च 2019 इट्स ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम RBI टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 100% ओनर है नेशनल हाउसिंग बैंक का। इसके पहले RBI इसकी ओनरशिप करता था। मार्च 2019 से इसकी ओनरशिप जो है RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई। NHB का जो हेड क्वार्टर है नेशनल हाउसिंग बैंक का ये न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? तो असम राइफल के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है विकास लखेरा ने। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा took charges as the new Director General of Assam Rifle, known as Sentinels of the Northeast Region. He will replace Lieutenant General PC नायर। ये PC नायर को रिप्लेस करेंगे जो कि रिटायर हो गए थे आफ्टर 4 decades of service. He was commissioned into Force 6 of the Indian Army on June 9, 1990. असम राइफल्स की बात की जाए तो ये एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट्स प्राइमरी ड्यूटी इन्वॉल्व्स गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर।
AR जो है ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस के अंतर्गत आती है, एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द इंडियन आर्मी मेंटेन्स इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल, हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है, इंडिया में। Which state has proposed a bill for the imprisonment for those accused of love jihad? किस राज्य ने लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ये विधेयक प्रस्तावित किया है। Uttar Pradesh has proposed the important amendments to the UP Prohibition of the Unlawful Religions Conversion Amendment Bill in the Assembly. The bill includes a broad definition of love jihad. It proposes lifetime imprisonment for the accused of love jihad. ये lifetime imprisonment को assure करता है। The bill doubles the punishment for the offences of defined earlier. At present, the punishment for religious conversion ranges from 1 to 10 years. In case of voluntary conversion, individuals will have to inform the magistrate 2 months in advance. किसी दूसरे भी पर्सन के धर्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कन्वर्ट ना करा सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मृदु पवन दास हैज़ बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? मृदु पवन दास जो है किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? रवांडा में इनको भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मृदु पवन दास एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन रवांडा. Das has been appointed in the place of Neelratna Mridha. Mridhu Pawan Das is currently serving as a Joint Secretary in Ministry of External Affairs. He was appointed High Commissioner to Bangladesh in July 2012. रवांडा की बात की जाए तो मैप आप देख सकते हैं। रवांडा जो है ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। द कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स हिल्स। रवांडा इज़ अ पार्ट ऑफ सब सहारा अफ्रीकन रीजन और कैपिटल इसकी किगाली है। करेंसी जो है रवांडन फ्रैंक है और प्रेसिडेंट पॉल कैगमे है। नाउ वी विल रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सुहेल अजान खान को इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है सऊदी अरबिया के लिए। एम्बेसडर टू द USA विनय मोहन क्वात्रा को USA का एम्बेसडर बनाया गया। एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार। एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत। एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशराफ। एम्बेसडर टू जर्मनी पार्थनेनी हरीश। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस अरिंदम बागशी। हाई कमिश्नर टू द UK विक्रम दोरास्वामी। हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान वसंत सिंस 2020। हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा एंड हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश प्रणय वर्मा। Who has become the first women Director General of Army Medical Services? तो आर्मी मेडिकल सर्विसेज के लिए फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो ये बनी हैं साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मीज मेडिकल सर्विसेज। वो फर्स्ट विमेन है टू सर्व दिस पोजीशन। साधना नायर और उनके हस्बैंड KP नायर ये जो हैं ये फर्स्ट कपल हैं कंट्री में टू रीच इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल। Sadhana Saxena Nair is the second women officer to the rank of Air Marshal. In the landslide atlas of India, which district was ranked first? भूस्खलन के एटलस में किस जिले को पहला स्थान दिया गया है? तो ये रुद्रप्रयाग को फर्स्ट प्लेस मिला है भूस्खलन एटलस में। उत्तरांचल का रुद्रप्रयाग इसको फर्स्ट रैंक मिली है ऑन इसरोज लैंडस्लाइड एटलस। नेशनल लेवल डेटाबेस जो कि क्रिएट किया गया इसरो के द्वारा 2023 में बेस्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ लैंडस्लाइड्स इन टर्म्स ऑफ द की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इन रैंकिंग 47 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया फॉर दियर एक्सपोजर ऑफ लैंडस्लाइड्स इन टर्म्स ऑफ की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। 30th ऑफ केरला डिस्ट्रिक्ट, केरला के 30 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। वायनाड की जो रैंक है वो 30th है विद त्रिशूर पलक्कड़ मलप्पुरम एंड कोझिकोड। इन सभी को 3rd, 5th, 7th एंड 10th रेस्पेक्टिवली रैंक मिली हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व? विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया अगस्त 1 को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 1 अगस्त। 2024 की थीम रही है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर।
इसका एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर, एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्क, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड द नेसेसिटी ऑफ द अर्ली डिटेक्शन. World Lung Cancer Day was first established in 2012 by the Forum of International Respiratory Society in the collaboration with the International Association for the Study of Lung Cancer and the American College of Chest Physicians. So now आपके लिए क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो हैज़ बीन रिसेंटली री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? निकोलस मादुरो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में. सभी टाइप की टेस्ट सीरीज एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए इंडो पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करें. कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें पीडीएफ के लिए, आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. थैंक यू.